अब देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे मैंने x डिस्टेंस पे क्या किया, स्ट्रेस फाइंड आउट किया था, और बाद में मैंने फाइंड आउट किया टोटल इलोंगेशन इन दिस रॉड। अब देखो, इससे पहले जब मैंने स्ट्रेस फाइंड आउट किया तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करी थी, कहां पे जाके, रॉड पे जाके, और इतने पूरे पोर्शन पे जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको हमने टेंशन से बैलेंस कर दिया था। किस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जो रॉड पे बैठा हुआ था। लेकिन वहां पे जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट किया था तो वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ा था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कि हम केवल कितने पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, हम केवल स्टडी कर रहे हैं उस पोर्शन की जो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L0 माइनस एक्स। अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतने पूरे पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये जो एलिमेंट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा रॉड का, ये रॉड का पार्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जर्वर क्या डिफाइन करेगा कि ये पार्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अब इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पूरा पार्ट होगा उसका मास क्या होगा, उसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू L0 माइनस एक्स। अब अगले स्टेप में इमेजिन करो कि ये जो मास है, ये मास कहां पे है, ये मास इसके सेंटर पे है। तो ये मास अगर मैंने इमेजिन कर लिया कहां पे, इसके सेंटर पे, तो ये जो मास मैंने इमेजिन किया है सेंटर पे, बताओ ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो मेरा डिस्टेंस कितना था, x, और ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस हो जाएगा L0 माइनस एक्स बाय 2। देखो यही है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है इस पार्ट के मास को हमने कहां पे मान लिया, उसके सेंटर पे। तो जो भी मास है वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, तो r रेडियस कितना हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगा वहां पे x प्लस L0 माइनस एक्स बाई 2। तो अगले स्टेप में r कितना निकल के आ गया, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा L0 प्लस एक्स बाई 2। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अब ये मास यहां पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट का टेंशन, और t को हम क्या लिखेंगे, t को हम लिखेंगे dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। तो dm कितना था, dm था वहां पे रो इंटू ए, रो इंटू ए, साथ में क्या था L0 माइनस एक्स। r कितना हो गया, r हो गया L0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी टेंशन रहेगा वो हो जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रिजल्ट होगा L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a को इधर लेके आओगे तो जो भी स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस हो जाएगा t बाय ए, और अगेन फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही रिजल्ट मैंने प्रूव किया था इंटीग्रेशन से। तो अगर इस रॉड में मुझे किसी पोजीशन पे टेंशन फाइंड आउट करना है, तो एक तो मेथड है कि हम इंटीग्रेट करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करें, रॉड पे बैठ के उसको टेंशन से बैलेंस कर दें, या फिर दूसरा मेथड क्या है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इस पूरे मास को मान लो सेंटर पे, और ये मास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन। तो इस तरह से भी हम टेंशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।